आज हम उस अदृश्य ताले की चाबी ढूंढेंगे जिसने आपकी खुशियों को कैद कर रखा है। स्वागत है आप सभी का, जहां आज हम शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा के दर्पण से खुद को देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है, जो आपकी कीमती सालों साल को चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता? वो चोर आपके घर के बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा है। वो चोर है आपका मन। ये सुनते ही आपको झटका लगेगा, लेकिन प्रत्येक इंसान की जिंदगी की हाल यही है। आप आज जहां भी हैं, जरा सोचें, सफल हैं या असफल, शांत हैं या बेचैन, वो सब मन के कारण है। लोग कहते हैं समय कीमती है, लेकिन मैं कहता हूँ समय से ज्यादा कीमती वो विचार हैं जो उस समय आपके मन में चल रहा है। आप यहाँ जरा सोचो, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या इसके गुलाम? चलिए आज इस सत्य की गहराई में उतरते हैं। लोग कहते हैं कि एक दिन बीत गया, पर हकीकत में सोचो, उस दिन का एक एक घंटा कीमती था। उस घंटे के 60 मिनट और हर मिनट के वो 60 सेकंड आपकी जिंदगी का हिस्सा थे, जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या हम इस समय की कीमत को समझते हैं? हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? आंख कुछ देखती है, मन कहता है मुझे ये चाहिए। कान कुछ सुनता है, मन कहता है मुझे ये सुनना है। मोबाइल में कुछ दिखा, मन कहता है मुझे कुछ जानना है। किसी ने कहा नया रेस्टोरेंट खुला है, मन कहता है मुझे ट्राई करना है। और इसी प्रकार हमारा शरीर मन के पीछे पीछे खिंचता चला जाता है। हम भागते रहते हैं, कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं और थक जाते हैं, पर क्या मन संतुष्ट होता है? नहीं। मैंने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है, निजी घर है, खाने पहनने की सुविधा है, अपार संपत्ति है, लेकिन उनके पास शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि समस्या धन की नहीं है, समस्या मन की है। बाहर की दुनिया को जीत लेना आसान है, लेकिन भीतर की दुनिया को शांत करना ही असली चुनौती है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और बोला, महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे दुख दूर हो। महात्मा ने उसे एक बाल्टी दी और कहा, जाओ इसे नदी से भर कर लाओ। लेकिन उस बाल्टी में छेद था, छेद के कारण पानी बह जाता। थक कर बोला, महाराज पहले इस बाल्टी का छेद बंद कीजिए, वरना पानी टिकेगा नहीं। जरा सोचो, यही हमारी स्थिति है। हम प्रवचन सुनते हैं, संतों की बाणी पढ़ते हैं, हमारी आंख गीली होती है, पर जैसे ही घर पहुंचते हैं सब बह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में इच्छाओं के छेद हैं। जब तक विषय वासना और अंतहीन चाहते कि छेद बंद नहीं होंगे, तब तक ज्ञान का अमृत आपके भीतर ठहर नहीं सकता। हम कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं, संत रविदास की वाणी सुनते हैं, अपने गुरु की वाणी से प्रेम करते हैं, लेकिन याद रखिए, वो जो शब्द हैं वो उनके अनुभव हैं, वो उनकी आत्मा की तड़प है। प्रश्न खुद से पूछिए, क्या वो तड़प आपके भीतर है? क्या आप इसलिए बेचैन हैं कि आपको वो सत्य नहीं मिला है, या इसलिए कि आपकी कोई छोटी सी सांसारिक इच्छा पूरी नहीं हुई है? रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड पढ़ने से भूख नहीं मिटती, उसके लिए भोजन करना पड़ता है। वैसे ही धर्म और अध्यात्म को पढ़ने से तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक आप अपने भीतर डुबकी नहीं लगाएंगे। एक छोटा सा बच्चा जब रोता है तो कभी कभी खिलौना नहीं चुप करा पाता। माँ जानती है इसे खिलौना नहीं, नींद और ममता चाहिए। हमारा मन भी उस बच्चे की तरह रो रहा है, पर हम उसे गलत चीज दे रहे हैं। उसे चाहिए शांति, प्रभु की भक्ति, आत्मिक अनुभव, पर हम उसे दे रहे हैं मनोरंजन और संसार के सामान, और वो मन और बेचैन हो जाता है। संसार क्षणिक सुख दे सकता है, पूर्ण शांति कभी नहीं। और ये चुनाव आपका है। आप अपने उम्र के समय बीत जाने के बाद समझो या पहले समझो, अपने मन को समझाना है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अपने मन को प्रशिक्षित करो, उसे अपना गुलाम बनाइए, न कि खुद गुलाम बन जाइए। जब इच्छाओं के छेद बंद होंगे और मन की डुबकी सत्य में लगेगी, सत्य यानी परमात्मा में लगेगी, तभी असली तृप्ति होगी। अब आप चिंतन करो, मन मित्र भी है, मन शत्रु भी। तय आपको करना है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। आज का ये विचार केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए था। अगर इस चर्चा ने आपके मन के किसी कोने को छुआ है, तो आज ही एक छोटा सा बदलाव शुरू करें। अपने मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। शांति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें। धन्यवाद जी।